Students, we are seeing class 6 science revision. Okay, in this video we are going to revise fourth chapter of science, that is sorting materials into groups. Okay, sorting material into groups बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है जिसमें हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कंसिडर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज according to which different substances are divided into different groups. Okay, so first of all let us understand the meaning of sorting. Okay, तो sorting का first point हमने ये ध्यान में रखना है कि different materials have different properties. अलग अलग substances की properties जो है वो अलग अलग होती है. जैसे कि for example if we talk about salt and शुगर, अगर मैंने सॉल्ट और शुगर की बात की तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो ना उनके प्रॉपर्टी के हिसाब से. मतलब मैंने अगर सब्सटेंस को टेस्ट किया और वो अगर सॉल्टी लगा टेस्ट में तो यू कैन से दैट इट इज़ ए सॉल्ट, एंड इफ इट इज स्वीट इन टेस्ट देन वी कैन से दैट इट इज़ ए शुगर. ओके, सो इन दिस वे जितने भी सब्सटेंसेस आपके सराउंडिंग में होते हैं ऑल सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. ओके, so the first point is different materials have different properties. Different materials have different properties and we can divide materials into different groups according to their properties. Properties के हिसाब से हम materials को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि सॉल्टी सब्सटेंसेस का एक ग्रुप अगर मैंने डाला तो उसमें सॉल्ट डालोगे आप NaCl कॉमन सॉल्ट. अगर मैंने स्वीट सब्सटेंसेस का ग्रुप बनाया तो उसमें मैं क्या करूँगी, शुगर को डाल सकती हूँ, है ना. तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सब्सटेंसेस को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, सो वी कैन डिवाइड सब्सटेंस इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज. दिस इज कॉल्ड, ये जो मेथड है हमने सब्सटेंसेस को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, दिस इज कॉल्ड सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल. ये चीज़ को हम बोलते हैं सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल? We can divide different materials into different groups according to their properties. This is called sorting of materials. Okay, this is called sorting of materials. Now let us see some properties of substances. तो इसमें पहली प्रॉपर्टी जो है वो है appearance. Appearance मतलब ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है. According to this we can divide substances into two categories. Number one is shiny substance and number two is dull substance. shiny मतलब जो लस्टर जिसको होता है, जो लस्ट्रस होता है, जो चमकता है, जो शाइन करता है. and dull substances means the substance which do not shine. The substance which do not shine, it is called as dull substance. okay, shiny substance की कैटेगरी में आप किसे डाल सकते हो, सारे मेटल्स जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इसके बाद में आयरन है, प्लैटिनम है ना. ये सारे के सारे जो मेटल्स आते हैं वो शाइनी सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं. इनके अलावा आपने डायमंड देखा है, डायमंड इज ऑल्सो ए शाइनी सब्सटेंस. नॉट शाइनी सब्सटेंस मतलब डल सब्सटेंस की कैटेगरी में आप किसे डालोगे, आप वुड ले सकते हो, प्लास्टिक ले सकते हो, सॉइल भी ले सकते हो. ओके, आपको एक चीज़ आपने देखी है कि कॉपर की कोई चीज़ अगर है, कॉपर आपका शाइनी सब्सटेंस में आता है, लेकिन जब ये एयर और मॉइस्चर के इसमें आता है, कांटेक्ट में आता है, तो ये भी क्या बनता है, कुछ इसकी शाइन जो है वो चली जाती है, इट बिकम्स डल. लेकिन व्हेन यू रब इट, व्हेन यू पॉलिश इट विथ ए रफ सैंड पेपर और इफ़ यू वॉश इट बाय यूजिंग लेमन, उसकी जो है ऊपर की परत निकल जाती है और अंदर से कॉपर फिर से कैसे होता है, इट इज़ ए शाइनी सब्सटेंस. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी शाइन वी कैन डिवाइड substances into two groups, shiny substances and dull substances. okay, now the second property is hardness. hardness मतलब आपका substance कैसे है टच करने को, हार्ड है कि सॉफ्ट है. हार्डनेस के हिसाब से आप दो कैटेगरीज में सब्सटेंसेस को डिवाइड कर सकते हो, हार्ड सब्सटेंसेस और सॉफ्ट सब्सटेंसेस. सॉफ्ट मतलब जिसको आप ब्रिटल भी बोल सकते हो. मतलब हार्ड सब्सटेंसेस देखो, आप हाथ से प्रेस करके देखो तो ये टूटेगा नहीं, लेकिन चॉक को अगर मैंने हाथ से प्रेस करके देखा तो उसका चूरा हो जाएगा. ये
जो है इसका पार्टिकल्स में कन्वर्शन हो जाएगा। ये जो सब्सटेंस है इसे हम बोलते हैं ब्रिटल सब्सटेंस। तो हार्डनेस के हिसाब से आप सब्सटेंसेस को डिवाइड कर सकते हो, हार्ड सब्सटेंसेस एंड ब्रिटल सब्सटेंसेस। आप इसको रफ एंड स्मूथ सब्सटेंसेस भी बोल सकते हो। कुछ कुछ सब्सटेंसेस सैंड हाथ को रफ लगती है, बराबर है ना। पॉलिश फ्लोर अगर है आपका, फ्लोर अगर सीमेंट का बना हुआ होगा तो वो कैसे लगेगा आपको, हाथ को रफ लगेगा। और वही अगर ग्रेनाइट है या कोई टाइल्स अगर आपने घर में लगाई है तो सरफेस आपका कैसे बन सकता है, स्मूथ बन सकता है। तो हार्डनेस के हिसाब से आप चेक कर सकते हो वेदर द सब्सटेंस इज हार्ड, वेदर द सब्सटेंस इज ब्रिटल, whether it is rough or whether it is smooth. Okay, now the next property is soluble in water. कुछ कुछ substances ऐसे होते हैं जो water के अंदर dissolve होते हैं। जैसे कि अगर मैंने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में अगर मैंने उस वाटर ऐड किया और उसमें अगर थोड़ा सा सॉल्ट मैंने मिक्स किया और उसको अगर मैंने स्पून से स्टिर किया तो सॉल्ट क्या हो जाता है, कुछ समय के बाद में डिसअपियर हो जाता है। हमें ग्लास में सिर्फ वाटर ही दिखता है। एंड इफ़ यू टेस्ट दिस वाटर देन इट विल बी सॉल्टी इन टेस्ट, मतलब आपका जो सॉल्ट है वो क्या है, वाटर में मिक्स हो चुका है। तो ऐसा जो सब्सटेंस होता है जो पूरा का पूरा डिसअपियर होता है वाटर में, ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं हम सोल्यूबल सब्सटेंसेस। ए सब्सटेंस विच कैन कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड एज सोल्यूबल सब्सटेंस। ए सब्सटेंस विच कैन कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर, जो नीचे बॉटम पे सेटल डाउन नहीं होता है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं सोल्यूबल सब्सटेंसेस। दिस काइंड ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सोल्यूबल सब्सटेंसेस। सॉल्ट सोल्यूबल है, salt soluble in water, sugar soluble in water, copper sulfate solution is soluble in water. Okay, insoluble मतलब the substances which do not dissolve in water, substances जो water के अंदर dissolve नहीं होते हैं, such substances are called insoluble substances. इसमें आएगा sand आएगा, soil आएगी, rock आएगा, plastic आएगा। ये substances water में अगर आपने ऐड किए तो कितना भी समय निकल जाए ये water के अंदर dissolve नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी जो है प्रॉपर्टी है वो है फ्लोट और सिंक इन द वाटर। कुछ कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो वाटर के अंदर अगर आपने डाल दिए तो वो क्या करेंगे, बॉटम में चले जाएंगे। सी, अगर मैंने एक बड़ा सा कंटेनर लिया जो यहाँ तक मैंने वाटर के अंदर क्या किया है, भरा है वाटर से, और इसके अंदर अगर मैंने कोई आयरन का नेल अगर डाला तो ये सीधा जाके रुकता है बॉटम पे, है ना। तो ये जो है दैट इज दैट सब्सटेंस इज सिंकिंग इन द वाटर। ये क्या हो गया, डूब गया वाटर के अंदर, सिंक हो गया, बॉटम में चला गया। कुछ कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जैसे अगर मैंने सपोज स्टील की प्लेट ली और वो अगर जेंटली मैंने वाटर के ऊपर रखी ना तो ये वाटर के सरफेस के ऊपर क्या होती है, फ्लोट होती है ना। तो ये है कुछ सब्सटेंसेस वाटर के अंदर सोल्यूबल है, कुछ सब्सटेंसेस कुछ सब्सटेंसेस वाटर के अंदर सिंक होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट होते हैं। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, वेदर दे फ्लोट और सिंक इन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, डिपेंडिंग अपॉन कि हम वो सब्सटेंस के थ्रू देख सकते हैं कि नहीं, वी कैन डिवाइड सब्सटेंसेस इनटू 3 टाइप्स, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस। ओके, तो जो पहला सब्सटेंस है दैट इज ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें से हमें पीछे का दिखता है, जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लास या एयर या वाटर, इनमें से हमें पीछे का दिखता है ना। अगर कोई वाटर का मतलब स्विमिंग टैंक वाटर का ही होता है तो हम उसके अंदर जो तैर रहे लोग हैं वो देख सकते हैं, उसके अंदर के फिशेस देख सकते हैं, बॉटम भी देख सकते हैं उसका, है ना। क्यों? बिकॉज वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ए सब्सटेंस थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, ए सब्सटेंस थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, दे आर कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस। एयर, ग्लास, वाटर, दीज आर ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस। और जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें से हम देख नहीं सकते, ए सब्सटेंस थ्रू विच वी कैनॉट थिंग्स कैनॉट बी सीन, दे आर कॉल्ड एज ओपेक सब्सटेंसेस। इसमें चेयर आएगी, टेबल आएगा, वॉल आएगी, उसके बाद में रॉक्स आएंगे, कई सारे सब्सटेंसेस। जो सब्सटेंसेस आप देख सकते हो वो सारे ओपेक कैटेगरी में आते हैं। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस को हम इजीली देख नहीं सकते। ओके, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट, द ऑब्जेक्ट
थ्रू विच थिंग्स कैन बी पार्शियली सीन। ये पार्शियली वर्ड इंपॉर्टेंट है, हाँ, हमें थोड़ा सा दिखता है, उसमें से धुंधला धुंधला सा दिखता है, नॉट क्लियर, दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंसेस। ऑयली पेपर, प्लास्टिक, ट्रेसिंग पेपर, बटर पेपर, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंसेस। ओके, तो यहाँ पे हमने जो ये है सब्सटेंस है, उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कैसे करते हैं, ये हमने यहाँ पे देखा है। जैसे प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी देखी हमने, अपीयरेंस, हार्डनेस, देन सोल्यूबल इन वाटर और नॉट, फ्लोट इन वाटर और सिंक इन वाटर, उसके बाद में वेदर द सब्सटेंस इज ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट। ओके, अभी इसके बाद में एक छोटी सी चीज़ हमें देखनी है कि सब्सटेंसेस जो है, एक एक्टिविटी थी इसके अंदर की कि एक ही सब्सटेंस का यूज़ करके आप एक से ज़्यादा चीज़ें बना सकते हो। जैसे कि वुड, ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम वुड, वुड का यूज़ करके, वुड की जो प्रॉपर्टीज़ है उसका यूज़ करके आप वुड से, वुड जनरली हार्ड होता है ना, और इजीली कट हो सकता है, उसको आप कोई भी शेप कट करके दे सकते हो। बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हो अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए। जैसे कि टेबल वुड से बनता है, चेयर वुड से बनती है, बेड वुड से बनता है, डोर, विंडोज, बैट, कबर्ड, ड्रेसिंग टेबल, रैकेट, ऑल दिस थिंग्स आर मेड अप ऑफ वुड। लेकिन क्या आपको पता है कि ऑल दिस थिंग्स कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट थिंग्स आल्सो। जैसे कि टेबल जैसे वुड से बनता है, टेबल जैसे वुड से बनता है, वैसे टेबल आयरन से भी बन सकता है। टेबल प्लास्टिक का भी बनता है, टेबल फाइबर की से भी बन सकता है। ओके, सो डिफरेंट थिंग्स कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट सब्सटेंसेस डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टीज। ये आपके एक्सरसाइज में एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था, जो अलग अलग सब्सटेंसेस अलग अलग मटेरियल से रिलेटेड था, इसलिए मैंने ये क्या किया आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ मैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट और मटेरियल, एक साइड में ऑब्जेक्ट है और उसको बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ कर सकते हो आप, वो दूसरे साइड पे है ना। तो इसमें पहले बुक, टम्बलर, चेयर, टॉय और शूज़ कैसे कैसे बनते हैं देखो। तो बुक कैसे बनता है, बुक डेफिनेटली वी नो दैट बुक इज़ मेड अप ऑफ पेपर। सेकेंड है टम्बलर, टम्बलर मतलब मग जिसमें आप वाटर कलेक्ट कर सकते हो। अब ये टम्बलर देखो, टम्बलर ग्लास से बन सकता है, टम्बलर वुडन भी हो सकते हैं, है ना, लेदर का नहीं बन सकता टम्बलर, कुछ कुछ जगह पे पेपर का नहीं बन सकता, लेदर का, कुछ कुछ जगह पे लेदर का भी टम्बलर यूज़ करते हैं। देखो वाटर कैरी करने के लिए जो बैग के शेप के होते हैं ना, लेदर से भी बनते हैं, बट वी विल नॉट राइट लेदर हियर। टम्बलर्स प्लास्टिक के भी बनते हैं, है ना। सेम इज़ द कंडीशन फॉर चेयर। चेयर देखो, चेयर वुडन हो सकती है, चेयर लेदर की भी होती है और चेयर प्लास्टिक से भी बनती है ना। टॉयज़ कैसे बनते हैं, टॉयज़ कैन बी मेड फ्रॉम वुड, टॉयज़ कैन बी मेड फ्रॉम प्लास्टिक also. शूज़ आर मेड फ्रॉम ग्लास, सिंड्रेला के शूज़ याद है ना, ग्लास। दे आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक, दे आर मेड फ्रॉम लेदर also. ओके, तो ऐसे एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल चीज़ें बना सकते हो। ठीक है, एक चीज़ सिर्फ एक ही टाइप के मटेरियल से बनता है, नॉट नेसेसरी। जो जो सब्सटेंसेस में वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हो, वो सब्सटेंसेस यूज़ करके आप ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हो, मैन्युफैक्चर कर सकते हो। ओके, सो दिस वाज द रिवीजन ऑफ विच लेसन, लेसन नंबर 4, दैट इज सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कोई नया चैप्टर रिवाइज करेंगे। ओके, बाय।